हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एसके क्लासेस। आज हम जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम आरआरबी का हो या आपका एसएससी का हो या कोई अदर एग्जाम हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आज ऐसे ही हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आप इनके आंसर जरूर याद कर लीजिएगा, या आपको इनमें से 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध किस नदी पर? तो यह आपका बना है रावी नदी पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। कौन से बांध? तो गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध, ये आपके तीनों पड़ते हैं चंबल नदी पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंबल। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मथान, बाल पहाड़ी और तिरैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपके पड़ते हैं तीनों ही बराकर नदी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील जो पड़ता है वो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आपने कई बार मूवी में भी इसका नाम सुना होगा कि मुंबई में जो स्थित है लोनार, लोखंडवाला, ये सभी कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इस अगले क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली इस पे आपको इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लासेस मिलती है जो आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आपको अगर जीके जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील किस राज्य में स्थित है आपकी? तो यह आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 है बेम्बा नंद झील किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके पड़ता है केरल में। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील जो स्थित है वो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो अभी जस्ट हमने देखा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। ये कहाँ पड़ता है ये तीनों? तो ये चंबल नदी में पड़ते हैं। ठीक है, तीनों बांध कहाँ पड़ते हैं? चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका जोग जलप्रपात। ठीक है जी, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि विश्व विख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में पड़ता है? तो ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जोग और गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है जी, तो जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जोग जो जलप्रपात है उसका नया नाम क्या है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कि किस नदी पर स्थित है? तो यह आपके सारावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर डी, सारावती। आपने जोग जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपने वो देख लिए होंगे। हमने चारों क्वेश्चन करा दिए कि कहाँ स्थित है, इसका नया नाम क्या है और ये किस नदी पर पड़ती है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके जोग जलप्रपात से आपके बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। धुआंधार नर्मदा नदी पर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करना है। इनमें से हमेशा आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो पूछा जरूर जाना है। ठीक है जी, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको जरूर याद करके जाइएगा। अगला है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका पड़ता है कावेरी नदी पर। ठीक है जी, तो ये सही आंसर क्या है इसका? 14 का ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी एवं किस राज्य में बनाया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो ये आपका सही आंसर है इसका कि यह महानदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है जी, अलमाटी कहाँ स्थित है? तो ये महानदी पर बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके सॉरी ये आपको 15 का सही कर लीजिएगा। इसका आंसर है कृष्णा नदी, कर्नाटका। ठीक है, मिस्टेक हो गई, कृष्णा नदी कर्नाटका। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी कर्नाटका। ठीक है, अलमाटी बांध जो पड़ता है वो कृष्णा नदी और कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसमें नहीं पड़ता। मैंने अभी जस्ट ये थोड़ी देर पहले बताया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, नागा अर्जुन सागर जो बांध है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़े जो मीठे जल की झील है वो आपका वूलर है। ठीक है जी, वूलर क्या है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पड़ता है मेघालय में। ठीक है जी, उमियम कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? अभी हमने देखा था कि वूलर झील क्या है? सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये किस राज्य में पड़ती है? तो ये आपके पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी, सही आंसर क्या हो गया इसका? 19 का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये तो रिपीट हो गया, फिर सॉरी 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आज। तो ये कहाँ पड़ता है? तो लोनार पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बेमानद, फिर ये भी रिपीट हो गया। बेमानद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कहाँ पड़ता है? तो ये आपके केरल में पड़ता है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो ये तीनों ही तो आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? हमें बताने कि इनमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो सांबर झील अभी हमने देखा था, तो ये राजस्थान में पड़ता है। लोनार झील अभी हमने देखा तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। लोकतक झील जो है वो मणिपुर में पड़ता है। ठीक है जी, लोकतक कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर में। ये हमारा गलत है। ठीक है जी, सुम्मिलित सही नहीं है, मतलब जो हुसैन सागर झील है वो कर्नाटक में नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा सही हमसे गलत पूछा, तो गलत कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगून झील नहीं है? लैंगून झील नहीं है, तो वो है अष्टमुद्दी। अष्टमुद्दी जो है वो एक लैंगून झील नहीं है। चिल्का एक लैंगून झील है, पेरियार एक लैंगून झील है, पुलिकट भी एक क्या है? लैंगून झील है, लेकिन अष्टमुद्दी जो है वो एक लैंगून झील नहीं है। तो हमारे से नहीं पूछा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद
एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो वो आपकी पड़ती है हुसैन सागर। ठीक है जी। तो हुसैन सागर कहाँ पड़ती है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में पड़ती है, बीच में। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सी झील स्थित है? तो वो है आपकी अष्टमुदी। अष्टमुदी किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? 26 का ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुदी। अगला क्वेश्चन है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जो स्थित है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पड़ता है मणिपुर में। ठीक है। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कि लोकटक कहाँ पड़ता है, तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। तो 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है आपके? तो चिल्का झील पड़ती है आपके उड़ीसा में। ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके राजस्थान में स्थित है, सांबर झील। अगला क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। कोलेरू कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत में विशालतम लैंगून झील निम्न में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो झील की बात की जाए, विशालतम जो लैंगून झील है वो आपकी चिल्का है। चिल्का क्या है? भारत के सबसे विशालतम लैंगून झील में से एक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, चिल्का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से बताने की कौन सा जो है वो सुमेलित सही नहीं है। तो आपके इसके सही उत्तर की बात की जाए तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। जस्ट अभी हमने देखा था। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है और सांबर झील राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो इसका सही जो गलत है और ऑप्शन के हिसाब से सही है तो वो है लोनार झील का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। लोनार झील कहाँ पड़ता है? तो यह अभी हमने देखा था कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है जी। तो लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। तो हमसे नहीं पूछा तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि वो कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर, मैं सागर पढ़ रहा हूँ, सॉरी, कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके गोमती नदी किनारे स्थित नहीं है। ठीक है जी। तो चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है शहर। बाकी ये नगर जौनपुर स्थित है, सुल्तानपुर स्थित है और लखनऊ स्थित है, लेकिन चित्रकूट स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा के तट पर इनमें से कौन सी स्थित नहीं है? तो वो है आपका दिल्ली। ठीक है जी। दिल्ली गंगा के तट पर कानपुर है, गंगा के तट पर पटना है, वाराणसी पड़ता है, लेकिन दिल्ली यमुना के तट पर है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? हमसे गलत पूछा है गंगा के बारे में, तो डी गलत है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो वो कौन सी नदी है, कौन सा राजधानी है? तो वो है आपकी पटना। पटना कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा यमुना और अदृश्य
सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, तो कौन सा नगर है? तो वो आपका इलाहाबाद नहीं है। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है जी, प्रयागराज। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? प्रयागराज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। ठीक है जी, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले क्या लगा था? महाकुंभ लगा था। ठीक है, तो तीनों नदी के संगम पर स्थित है प्रयागराज। गंगा, यमुना और अदृश्य जो सरस्वती है, इन तीनों का संगम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है गोवा की? तो पणजी। और ये कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्थित है मांडवी। ठीक है जी, मांडवी के किनारे स्थित है। मांडवी के किनारे क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? हमें नहीं बताने कि जो गोदावरी किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना खम्बाम। ठीक है, खम्बाम है जो कहाँ स्थित नहीं है? तो गोदावरी किनारे स्थित नहीं है। अगला है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी तट पर स्थित है? तो जो गंगा नदी, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपकी पड़ती है झेलम नदी के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी तट पर स्थित है? तो सूरत किस नदी तट पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है तापी नदी पर। ठीक है जी, तापी नदी पर कौन सा स्थित है? तो वो है आपका सूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी किनारे पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, कि शिप्रा जो नदी है उसके किनारे उज्जैन स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो ये आपकी स्वर्णरेखा नदी जो है उस तट पर, उसके तट पर जमशेदपुर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। अगला है कि नासिक किस नदी तट पर स्थित है? तो नासिक आपका पड़ता है गोदावरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो ये गोमती नदी पर। जस्ट अभी हमने देखा था कि गोमती पर जौनपुर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, मतलब बसा नहीं है? तो इसमें से कौन सा वो नगर है? तो वो है आपका भोपाल। भोपाल किसी भी नदी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? तो राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आपके ब्राह्मणी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ठीक है, ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि अयोध्या किस नदी तट पर स्थित है? तो अयोध्या किस नदी तट पर स्थित है? तो ये सरयू की नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सरयू। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं। आज हमारी मानता हूँ सेट में कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो कोई नहीं, ऐसे छोटी मोटी मतलब प्रॉब्लम तो होती रहती है। प्रॉब्लम क्या है? मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है, लेकिन इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हमने जितने भी नगर और बांधों को, झीलों को देखा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक ना एक दो तो पूछे जाते हैं। कौन सी नदी किस तट पर स्थित है, कौन सा बांध
किस नदी पर स्थित है, कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है, ठीक है जी। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को आज हम लेके आए थे और आपको करवाया। आप देख लीजिएगा, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप में से इसमें हर एक एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाता है, और 1-2 क्वेश्चन इससे आपके क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वही सब क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।